हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। ये साथ रहे अमर, हमारा नाम है अक्सा कमर। मैं हूँ आपकी इंग्लिश के मेंटोर और दोस्त। क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का? उम्मीद करती हूँ बढ़िया हूँ, मस्त हो, झकास हो और आप सब लोग इस नई सीरीज के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हो। हाँ जी, तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस भी जा रही हैं, उनसे भी अपडेटेड रहिए, क्योंकि स्ट्रैटेजी देखो, एग्जाम में तुम्हें कंटेंट आता है, तुम्हें नॉलेज है, बढ़िया चीज़। साथ ही साथ में हर चीज़ को स्ट्रैटेजाइज करके तुम्हें लिखना होता है। एग्जाम में एक स्ट्रैटेजी होती है, एक तरीके की तुम्हें प्लानिंग करनी होती है किसी भी एग्जाम में अपेयर होने से पहले। तो बट ऑब्वियस वो चीज़ें काफ़ी हेल्प कर सकती हैं आपको बेटा एग्जाम टाइम में। और फिर हेल्प के दम पे तो आप बच्चे खुद ही स्मार्ट हो, सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, सो आ जाओ भाई, कुछ एक नया सा टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं मॉडल्स का। अब ये ऐसे हमारे टॉपिक की, अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो ये ऐसा नहीं कि कुछ इंडिविजुअल टॉपिक रहा है अपने प्लानर में। ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इजी है, तुम पढ़ चुके हो, पहले ही पढ़ चुके हो, बट स्टिल अब टॉपिक का नाम ऐसा है, कुछ अलग सा नाम दे दिया है भैया। तो तुम सोचते मैम यार, हाँ मैम ये तो पढ़ाया नहीं मैम, हाँ मैम थैंक यू मैम, अपने मॉडल्स पे लेक्चर लिया है मैम। अरे बेटा, वर्ब पढ़ा है, वर्ब पढ़ा है, एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड को ही तो वर्ब कहते हैं ना। तुमने डांस किया, तुमने खाना खाया, ये सब वर्ब होता है ना, जो भी तुमने एक्शन किया। फिजिकल एक्शन वाले वर्ड को हम वर्ब कहते हैं, मेंटल एक्शन भी हो सकता है, या तो फिर स्टेट ऑफ बीइंग भी हो सकता है, उसको तो वर्ब कहते थे। अब वर्ब में हमने कुछ वर्ब के भाई किस्म पढ़े थे। एक था मेन वर्ब, क्राई, सिंग। वर्ब में एक हमने वर्ब पढ़ा था भाई मेन वर्ब, लेक्सिकल वर्ब जिसको हम बोलते थे। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था भाई? जो भी फिजिकल एक्शन करते हो, क्राई, सिंग, डांस, है ना, ईट, ये सारे ही शब्द तो थे ना जो रोजाना की आपकी एक्टिविटीज होती, जो भी काम आप करते हो, जो भी कार्य करते हो, वो हम मेन वर्ब की कैटेगरी में जाता था। फिर इसी में भाई हमने एक और कैटेगरी पढ़ी थी, मेन वर्ब के अलावा हमने एक तरीके का भाई वर्ब पढ़ा था, जो था आपका ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको भाई हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, राइट। ऑक्सिलरी वर्ब में जैसे इज, हैम, आर, ये सारे हेल्पिंग वर्ब थे ना, जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब कहते थे भाई, जो एक तरीके की हमारी मदद करते थे। टेंसेस में इन्हीं का काम आता था, हमारे वर्ब की हमारी मदद करते थे समझने के लिए भाई कि पर्टिकुलर एक्शन कब हुआ है, राइट। वर्ब को कंप्लीट कर देते थे। अब उन्हीं के पार्ट में है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। एक बात करने का तरीका होता नहीं, जैसे तुम बोलो कि काश ऊपर वाला मेरी बात सुन लेता, मे गॉड लिसन मी, मे आई बिकम दिस, मे आई बिकम दैट, कैन यू प्लीज पास मी अ ग्लास ऑफ अ वाटर, क्या आप मुझे प्लीज एक गिलास पानी का पास कर सकते हैं? कैन यू प्लीज? तो ये कैन, मे, माइट, विल, वुड, शुड, यही सब मॉडल्स है बेटा। मॉडल्स कोई मॉडल नहीं है गलत नहीं समझना। मॉडल्स ये मॉडल्स होती हैं। अब जल्दी से मुस्कुरा दो, टेंशन मत लो, पढ़ा हुआ है इस टॉपिक को, क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है, सो अब इतना समझ गया। अच्छा मैम, ये वर्ब के खानदान से रहने वाला है? हाँ बेटा, ये वर्ब के ही खानदान का है। मॉडल्स वर्ब के ही एंसेस्टर्स से बिलोंग करता है। सो सबसे पहले भैया मॉडल्स की मीनिंग जान लेंगे। नाउ अगेन, मॉडल्स है, इट्स नॉट मॉडल्स, ठीक है, याली मॉडल्स नहीं है ये। मॉडल्स की यूजेस, एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो भाई सबसे पहले मॉडल्स की मीनिंग जानते हैं हम लोग। मॉडल वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि अभी मैंने बताया भाई, मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब की ही सब कैटेगरी में आती हैं, सब टाइप्स में ही आता है बेटा। उससे कुछ हटके झटके नहीं है कि आपको टेंशन हो यार ये तो कहाँ से आ गया उठ के, कुछ भी आ जाता है यार, फिर मैम बता देती सब पार्ट है। नहीं, सब पार्टी है तो सब पार्टी बोलूंगी ना, कुछ और तो बोलूंगी नहीं। एक सेकेंड, चलो। हाँ, मॉडल वर्ब्स है, देखो ठीक है। मॉडल वर्ब्स क्या होता है, रुको अलग रंग लेते हैं थोड़ा। हाँ हाँ, थोड़ा आस्तीन वास्तीन चढ़ा लें हम। आस्तीन को इंग्लिश में हम स्लीव्स बोलते हैं, ठीक है। सो मॉडल वर्ब्स, वर्ब क्या होता है आपका? वर्ब आपका एक्शन शो करता है, वाक्य में एक्शन शो करने वाले शब्द को ही हम वर्ब कहते हैं। वर्ब के भाई 3 पार्ट हमने तुम्हें पढ़ाए थे, 3 किस्म के वर्ब हमने पढ़ाए थे, 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स हमने आपको पढ़ाए थे। 2 तो मैंने पढ़ाया था। एक तो मेन वर्ब था लेक्सिकल वर्ब, जो एक्शन दिखाता था। दूसरा आपका हेल्पिंग था। अब हेल्पिंग के भाई सब पार्ट में, सब कैटेगरी में आपका आ जाता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ये भी भाई वर्ब का ही सब पार्ट है। एक हेल्पिंग वर्ब होता है जो भाई लगता है मेन वर्ब के साथ। अब मॉडल्स क्या दिखाता है? मॉडल्स बहुत ही अच्छा बच्चा है, घर का अच्छा बच्चा है। वो किसी चीज की क्षमता को, एबिलिटी को, वो कितना मतलब योग्य है ना, कितनी उसके अंदर योग्यता है,
मॉडल्स एबिलिटी दिखाता है, फिर उसका पॉसिबिलिटी क्या है, कितने हद तक वो काम हो सकता है, ठीक है, और भाई उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब हो सकता है कि नहीं हो सकता, कि प्रोबेबल हाँ भाई ये काम बट ऑब्वियस हो सकता है, रिकमेंडेड भाई हो सकता है ये काम हो जाए, ठीक है। तो बस इन्हीं चीज़ों को मॉडल्स, एक अगर हम तुम्हें इजी सी बात बताएं ना, मॉडल्स वो शब्द होते हैं जो तुम्हारे सेंटेंस को थोड़ा ना एक रिस्पेक्टफुल बना देते हैं, थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल बना देते हैं, बात करने का जो तरीका होता है, जो लहजा होता है ना, बस वहीं पे फ़र्क आ जाता है मॉडल्स और हेल्पिंग वर्ब्स में, ठीक है। मॉडल्स आपके बात करने के तरीकों को थोड़ा रिस्पेक्टफुल तरीके से बताते हैं, एक परमिशन लेता हुआ, आप किसी से आज्ञा ले रहे हैं, सुनिए सुनिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कैन आई कम इन, मैम 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 मे आई गो टू टॉयलेट मैम, मे, कैन, ये सब मॉडल्स हैं। बात करने को तरीके को ना थोड़ा सा क्रीमी कर देते हैं, थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल कर देते हैं, ठीक है। सो now probability of a subject to do an action and emphasizes the necessity of an action. Now let's leave all these lines and move towards the models. अब हमने तुम्हें मॉडल्स बता दी भाई, बात करने के लहजे को थोड़ा इज्जतदार कर देते हैं, ये है आपके एक रफ सी डेफिनेशन, मान लो इसको, ठीक है। डेफिनेशन तो आती नहीं है ग्रामर में, बस तुम्हें यूज आता है तो यूज समझ लेते हैं। कैन की बात हो रही है, दिमाग हम लोगों का है खाने वाला तो जाता है कोल्ड ड्रिंक के कैन पे, बट नहीं बेटा नहीं, मेरे प्यारे मुन्ना मेरा बच्चा, यहाँ कैन एक मॉडल की तरह यूज हो रहा है, कैन का ही पास फॉर्म हो जाता है आपका कुड, ठीक है। अब कुड भी बहुत तरीकों से यूज होता है, ऐसा नहीं कि पास्ट में तो सिर्फ तब भैया तुम कुड लगा दोगे। कैन कहाँ यूज होता है भाई, कैन यूज होता है डोनेट करने के लिए एबिलिटी ऑफ अ सब्जेक्ट, भाई कितनी क्षमता है सब्जेक्ट में, कैन यू प्लीज पास मी द बुक, क्या मुझे प्लीज बुक उठा सकते हैं, ठीक है, प्लीज मुझे बुक दे दीजिए, कैन यू प्लीज पास मी अ बुक, कैन यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना। आप जब किसी से पूछते भाई क्या आप ये काम कर सकते हो, आंसर यस भी आ सकता है, आंसर नो भी आ सकता है, ठीक है। सो टू परफॉर्म एन एक्शन और टू रिक्वेस्ट परमिशन टू परफॉर्म एन एक्शन, मतलब अब होता नहीं, कैन आई डांस, क्या मैं डांस कर सकती हूँ, आप जब किसी से परमिशन लेते हो किसी से भाई कोई काम करने के लिए, तब भी आप कैन का यूज़ करते हो, या तो फिर जब भाई आप सब्जेक्ट की क्षमता की बात करते हो कि भाई सब्जेक्ट कितना केपेबल है, सब्जेक्ट में कितनी एबिलिटी है किसी काम करने की, तब भी आप कैन का ही प्रयोग करते हो। देन आता है कुड, कुड इज यूज टू डोनेट द एबिलिटी ऑफ अ सब्जेक्ट टू परफॉर्म एन एक्शन और एन ऑफर मेड बाय द सब्जेक्ट टू परफॉर्म एन एक्शन, बट ऑब्वियस कुड का भी वही यूज होता है, बस पास फॉर्म में चला जाता है कुड, और कुड भाई डोनेट करता है सब्जेक्ट की अगेन एबिलिटी, इसमें तुम क्या करते हो, इसमें तुम आज्ञा मांगते हो, आज्ञा मांगते हो, यस या नो दोनों आ सकता है। इसमें आप क्या करते हो, आप एक तरीके का ऑफर वही बोल रहे हो कि मतलब आप एक तरीके से सामने वाले को एक ऑफर देते हो कि मतलब मैं तुम्हें एक ऑफर कर दूँ, चल सकती हो, ठीक है। तो इस तरीके से कुड यूज होता है। कुड का बेटर एग्जांपल कैन और कुड को बेटर हम लोग इस कॉन्ट्रास्ट में पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो कैन कुड में बहुत ही मेजर डिफरेंस नहीं आएगा, माइनर सा ही आएगा, बट वो माइनर सा डिफरेंस एग्जाम में थोड़ा सा असर बना देता है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा समझ के जाइए, तट कठिन नहीं है, एकदम ही रिलैक्स रहो, क्योंकि वर्ब में अब कितना पूछ लिया जाएगा वो एक आइडिया नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि बट ऑब्वियस वो कंप्लीटली आपके एग्जामिनर पे, आपके एग्जाम पैटर्न पे डिपेंड करता है। हाँ आप एक कोशिश कर सकते हो इस लेक्चर को देख के कि हाँ भाई हो सकता है ये लेक्चर आपको हेल्पफुल हो जाए आपके एग्जाम के टाइम में, ठीक है। सो कैन जर्नल एबिलिटी की बात करते हैं जब कोई चीज़ भाई अभी वर्तमान में चल रही हो, प्रेजेंट में चल रही हो, ठीक है। कैन क्या करता है, कैन आपकी जर्नल एबिलिटी की बात करता है जब कोई चीज़ अभी वर्तमान में इस वक्त चल रही हो, ठीक है। आई कैन स्पीक, मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। सो बट ऑब्वियस कैन इज यूज ओवर हियर। देन आस्क फॉर परमिशन इन इनफॉर्मल नाउन, पहले इधर का कॉन्ट्रास्ट पढ़ लेते हैं। कैन जब प्रेजेंट में यूज होता है तो कुड कहाँ यूज होगा भाई, कुड आपका पास्ट में भूतकाल में यूज होगा। कुड कहाँ यूज होगा भाई, कुड आपका भूतकाल में यूज होगा। आई कुड प्ले द पियानो व्हेन आई वाज यंग, भाई मैं पियानो बजा लेता था, मतलब कैन मैं वो काम अभी कर रहा हूँ या कर रहा हूँ, इस वक्त चल रहा है। कुड मैं वो काम पहले कर लेता था, ठीक है, पास में चला गया। जब आप भाई कैन को किसी से भाई आज्ञा लेने के लिए परमिशन की तरह यूज करोगे तो कैन एक तरीके का बड़ा ही इनफॉर्मल सा दोस्ताना वर्ड है। कैन आई बोरो योर पेन प्लीज, है यार सुनो प्लीज पेन ले सकता हूँ क्या, कैन आई बोरो योर पेन प्लीज, ठीक है। आप दोस्त की तरीके से बात करते हो, कैन का प्रयोग करते हो। आप कुड भाई परमिशन यूज करते हो, कैन थोड़ा सा ज्यादा इनफॉर्मल हो जाता है, कैन थोड़ा सा ज्यादा इनफॉर्मल हो जाता है, कुड आपका पोलाइट हो जाता है थोड़ा सा रिस्पेक्ट देते हुए, कुड आई यूज योर बाथरूम प्लीज। तो अगर आपको थोड़ा और रिस्पेक्टफुल दिखना है, किसी को परमिशन देते हो, अगर आपको भाई सेंटेंस में एग्जामिनर ने कोई सेंटेंस दिया है और आपको समझ में आ रहा है कि आप किसी से परमिशन ले रहे हो और थोड़ा फॉर्मल सेंटेंस है वो, तो आप कुड का प्रयोग करिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है भाई ये सिर्फ नॉर्मल सी स्टेटमेंट है और आप किसी से परमिशन मांग रहे हो, नॉर्मल सी स्टेटमेंट के थ्रू आप परमिशन मांग रहे हो, डायरेक्ट वो परमिशन मांगी जा रही है, तब आप कैन का प्रयोग करना।
आप जब कोई चीज़ के भाई रिक्वेस्ट करते हो, अगेन ये थोड़ा सा फिर से भाई इनफॉर्मल हो जाता है, ये अगेन थोड़ा इनफॉर्मल हो जाता है, और कुड आपका थोड़ा फॉर्मल हो जाता है, पोलाइट हो जाता है, थोड़ा सा कायदे का हो जाता है, ठीक है। ये बेटर वर्ड है, कुड इज अ बेटर वर्ड, मोर पोलाइट वर्ड। पॉसिबिलिटी, अक्सर स्कूल में आपने देखा होगा, आप जब कैन आई गो टू टॉयलेट तो टीचर बोलती व्हाई आर यू यूजिंग द वर्ड कैन, ऑर्डर दे रहे हो मुझे, परमिशन के लिए भी यूज होता है, बट कैन बहुत ही इनफॉर्मल है, तो टीचर्स के साथ आप हमेशा बेटा मे का प्रयोग करते हो। कैन आई गेट अ लीव, अब कभी भी एप्लीकेशन में आप मे आई गेट अ लीव हमेशा आप ऐसे करके लिखते हो ना, हमेशा मे वर्ड यूज होता है, मे प्रिफर्ड वर्ड होता है आपका। कैन और मे में अगर हम कॉन्ट्रास्ट करें, अगर कैन और कुड में ऑप्शन आता है तो कुड मोर प्रिफर्ड वर्ड आता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी की बात करें तो भाई इट कैन गेट वेरी कोल्ड देयर एट नाइट। नाउ पॉसिबिलिटी इन द पास्ट की, ये अगेन पास्ट में यूज होता है, आपको पता ही है, ठीक है। जब पॉसिबिलिटी की बात होती है तो ये पास्ट में चला जाता है, ऐसे भाई ये प्रेजेंट में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ पास्ट में यूज, प्रेजेंट में भी यूज होता है, मगर इसके यूजेस आप देख सकते हैं किस तरीके से होता है। ये सजेशन के लिए होता है, हम लोग मूवी जा सकते भी, कुछ गो टू द मूवी टू नाइट, ठीक है। और ये भाई कैन आई कैरी योर बैग, किसी से भाई तुम हेल्प करने के लिए बोलते ना, कैन आई कैरी योर बैग, मैं क्या तुम्हारा बैग कार तक पहुंचा दूं, आप भाई किसी को जब हेल्प ऑफर करते हो तब भी आप कैन का प्रयोग करते हो। कैन का अगर हम नेगेटिव वर्ड की बात करें तो भाई कैन का कैनॉट हो जाता है, कांट हो जाता है, ठीक है। और अगर हम इसकी कुड की नेगेटिव वर्ड की बात करें तो वुड बी एबल टू, इफ वी हैड सम ऑरेंजेस आई कुड मेक यू सम फ्रेश जूस, वुड बी एबल टू, मतलब बट ऑब्वियस इसका नेगेटिव में कंडीशनल्स ऑफ कैन लग जाता है। ये थोड़ा हार्ड चीज, ये नहीं आने वाला था एग्जाम में, इसको छोड़ दियो, बाकी चीजें तुम एक बार समझ सकते हो बेटा अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड के अगर हम जंप करें तो अब हमने कैन पढ़ाते वक्त तुम्हारे सामने एक वर्ड का जिक्र किया था, मे ज़्यादा पोलाइट वर्ड होता है, मैंने आपसे बोला था, ठीक है। सो मे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मे, मे नहीं, ये वाला मे नहीं है, ये मे है मॉडल्स वाला मे, मॉडल्स वाला मे नहीं, मॉडल्स, ठीक है, जिसको बहुत से लोग मोडाल्स बोलते हैं, मॉडल्स वाला मे है ये, ठीक है। सो मे इज यूज्ड टू डिनोट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्शन, भाई किस हद तक वो काम पॉसिबल है, ठीक है। रिक्वेस्ट परमिशन टू परफॉर्म एन एक्शन, मतलब भाई तुम एक तरीके का रिक्वेस्ट करते हो, सामने वाले को बोलते भाई क्या है मैं कम कर सकता हूँ, यू आस्क फॉर अ परमिशन, ठीक है। सो एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट, हाँ, ठीक है। नाउ माइट अगेन मे का ही फॉर्म है, यूज टू डिनोट एन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्शन टेकिंग प्लेस टू टेक सजेशन। नाउ मे एंड माइट का कॉन्ट्रास्ट ही पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। मे कहाँ यूज होता है, मे आपका बेटा प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, माइट आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, मतलब माइट पास्ट में यूज होता है, मे आपका प्रेजेंट में, जब कोई काम अभी की बात हो रही तो मे का यूज करना, ठीक है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है। सो देन एक्सप्रेस अ हाई प्रोबेबिलिटी, नाउ एक्सप्रेस अ हाई पॉसिबिलिटी, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई काम करने की पॉसिबिलिटी है आपके पास, कोई काम होने की भाई एक वो होता नहीं कि भाई 10% चांसेस है कि ही लव्स मी नॉट, ठीक है। तो अगर भाई 80% तक की पॉसिबिलिटी है तो आप मे यूज करोगे, और अगर 50% की पॉसिबिलिटी है तो आप माइट यूज करोगे। माइट थोड़ा कम चांसेस दिखाता है किसी काम को पॉसिबल होने का, भाई वो काम हो सकता है, ठीक है। सो एक्सप्रेस अ हाई पॉसिबिलिटी, इट एक्सप्रेस अ लोअर पॉसिबिलिटी, लोअर प्रोबेबिलिटी, लोअर पॉसिबिलिटी कोई काम को होने की, ठीक है। यूज टू आस्क फॉर एंड गिव परमिशन, यूज टू आस्क फॉर परमिशन, परमिशन लेने के लिए भाई यूज करते हो, CSF, ये परमिशन लेने और देने के लिए भी यूज होता है, ये सिर्फ परमिशन लेने के लिए होता है। ऑफ कोर्स शी मे जॉइन अस फॉर डिनर, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज एन एग्जांपल, ऑफ कोर्स, हाँ ऑफ कोर्स शी विल जॉइन अस फॉर डिनर, नाउ शी माइट हैव कॉल्ड बट आई एम नॉट श्योर। अब इसमें ना देखो श्योरिटी बहुत कम है ना, इसमें श्योरिटी पूरा है भाई, इसमें श्योरिटी थोड़ी कम होती तब आप माइट का यूज करते हो, प्लस ये सिर्फ बेटा परमिशन मांगते वक्त आप यूज करते हो इसको, परमिशन मांगते वक्त जब आप किसी से भाई रिक्वेस्ट करके कोई चीज पूछ रहे हो तब भी यूज करते हो, या जब आप किसी और को परमिशन दे रहे हो तब भी आप यूज करते हो, ठीक है। तो मे माइट का इस तरीके के यूजेस होते हैं, ठीक। देन मूविंग टूवर्ड्स दी विल वुड, अगेन विल प्रेजेंट में यूज होता है, वुड आपका पास्ट में यूज होता है, वो तो भाई बात से ही वर्ड के यूज से ही हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ used to denote the surety of an action taking place for the assurance of the subject to perform a particular action, ये डिनोट है भाई किसी एक्शन को होने की श्योरिटी, पक्के तरीके से भाई ये काम होगा, ठीक है। पर्टिकुलर एक्शन भाई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पक्के तरीके से करेगा। अगर अब हम एग्जांपल की बात करें तो I will go to the beach
टुमारो। भाई मैं कल कहाँ जाऊँगा, मैं बीच पे जाऊँगा, आई विल गो टू द बीच टुमारो। अभी ये क्या बात कर रहा है बेटा, ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा है बेटा, ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है कि हाँ भाई ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक। और ये चीज़ काफ़ी हद तक पॉसिबल, ऐसे नहीं कि भाई हवेली की बात है, ऐसे हवा हवा की बात हो रही है, नहीं, ये चीज़ काफ़ी हद तक पॉसिबल है। और वुड क्या होता है भाई, मोर पोलाइट वर्ड होता है, यूज टू शो पोलाइटनेस व्हेन रिक्वेस्टिंग और आस्किंग। जब आप बहुत पोलाइटली कोई चीज़ किसी से पूछते हो, जब आप बहुत पोलाइटली कोई चीज़ किसी से पूछते हो, तब आप वुड का प्रयोग करते हो। डबल एम लग गया तो गलत हो गया ना मैटर, ठीक है। यूज टू शो पोलाइटनेस व्हेन रिक्वेस्टिंग, आप जब भाई कोई चीज़ किसी से बहुत ज़्यादा पोलाइटली पूछते हो तब आप वुड का यूज़ करते हो। आई थॉट वी वुड बी लेट सो वी वुड हैव टू टेक द ट्रेन। इट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव टू स्टे इन अ होटल, ठीक है। इट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ेगा। ठीक, तो आप इस मैनर में वुड का यूज़ करते हो। वुड इज़ अ मोर पोलाइट वर्ड इन कॉन्ट्रास्ट विथ विल, ठीक है। आई विल कम एक श्योरिटी देता है विल, और वो थोड़ा पोलाइट वर्ड हो जाता है जब आप भाई किसी से रिक्वेस्ट करो कोई काम के लिए, ठीक है। देन आपका आता है भाई शैल शुड। अगेन शैल आपका प्रेजेंट हो जाता है, शुड आपका क्या हो जाता है बेटा, शुड आपका पास्ट में हो जाता है। सो शैल इज यूज्ड टू डिनोट द श्योरिटी ऑफ एन एक्शन टेकिंग प्लेस। शैल क्या होता है भाई, शैल यूज होता है टू डिनोट करने के लिए श्योरिटी ऑफ एन एक्शन टेकिंग प्लेस, ठीक है। कोई भाई ऐसा काम कि जो आने वाले वक्त में होगा। एंड शुड एक लगभग रिकमेंडेशन, एक आइडिया होता है कि शायद हो, बट कंफर्मेशन नहीं होता। शैल का भाई एक पॉजिटिव वर्ड आ जाता है कि हाँ यार ये काम तो होगा ही होगा, एक पॉसिबिलिटी है। वी शैल डेकोरेट रूम टुमारो कर दिया, टुडे कर दिया, जो चाहो कर दो, ठीक है। मतलब अभी नहीं करेंगे बट हम लोग करेंगे। वी शैल, ठीक है। श्योरिटी देता है, यूज्ड टू डिनोट द श्योरिटी ऑफ एन एक्शन टेकिंग प्लेस फॉर द अश्योरेंस ऑफ द सब्जेक्ट टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्शन। मतलब भाई सब्जेक्ट पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करेगा तो शैल एक श्योरिटी देखता है, एक थप्पा लगाता है कि हाँ भाई ये काम अपना सब्जेक्ट करेगा, ठीक है। एक श्योरिटी देता है। और शुड क्या होता है, शुड क्या होता है भाई, यूज्ड टू डिनोट द नेसेसिटी ऑफ एन एक्शन टू बी डन बाय द सब्जेक्ट। भाई ये बताता है कितना जरूरी है पर्टिकुलर एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा किया जाना, ठीक है, कितना जरूरी है। यू शुड बी फीलिंग स्लीपी, भाई तुम्हें नींद आ रही होगी। एक जरूरत बता रहा है कि भाई तुम्हारा सोना कितना ज्यादा जरूरी हो रहा है। तुम्हें भाई नींद तो आ रही होगी, शुड बी फीलिंग स्लीपी, तुम्हें तो भाई नींद तो आनी चाहिए क्योंकि तुम थके हुए हो, है ना। तो शुड इस तरीके से यूज होता है, ठीक है बेटा। यू शुड नॉट बी सीटेड दे, भाई तुमको वो काम की एक श्योरिटी देता है भाई कि वो पर्टिकुलर काम की क्या नेसेसिटी है, तुम्हें वहां नहीं बैठना चाहिए था क्योंकि वो ब्राइड की जगह है। यू शुड नॉट बी सीटेड ओवर देयर बिकॉज दैट्स अ ब्राइट सीट, है ना। तुमको नहीं बैठना चाहिए था, क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर एक्शन जो तुमने किया वो सही नहीं था। वो एक्शन को इंडिकेट करता है कि भाई ये जो एक्शन है ना इस पे मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ। एंड शैल आपकी पॉसिबिलिटी दिखाता है। देन वी हैव मस्ट एंड ऑट टू। मस्ट भाई यूज टू डिनोट अ स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी फॉर द सब्जेक्ट। ना किसी काम को करने की भाई जरूरत है, मुझे जरूरत है इस चीज की कि पर्टिकुलर काम यू मस्ट कम टुमारो, भाई तुम्हें कल आना ही चाहिए, ठीक है। तो एक तरीके का क्या होता है, एक तरीके की एडवाइस है जो तुम किसी को, पीस ऑफ एडवाइस जो आप ऑफर कर रहे हो, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। एंड ऑट क्या होता है भाई, एक तरीके का मॉरल, इसी का एक मॉरल वर्ड होता है। जैसे विल और हम वुड पढ़े, शैल और शुड पढ़ा हमने, वैसे ही भाई मस्ट और ऑट टू है। मस्ट मतलब भाई तुम्हें काम करने का था, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी दिखाता है, नेसेसिटी जरूरत दिखाता है कि, और ऑब्लिगेशन भाई ऑट टू एक सिर्फ एक ऑब्लिगेशन है, ये मतलब एक रिकमेंडेशन है भाई तुम ये काम कर सकते हो।
हालांकि ये वर्ड इंग्लिश में बहुत कम अब यूज़ होता है, बट स्टिल मॉडल्स में आता है तो इसको पढ़ना भी ज़रूरी है। अब जैसे यू मस्ट क्लीन अप योर रूम, भाई तुमको अपने कमरे को साफ कर लेना चाहिए। यू मस्ट क्लीन अप योर रूम, तुम अपने कमरे को भाई मस्ट है, ये काम करने का है तुमको, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से भाई। एंड ought to, she ought to settle down soon, मतलब एक तरीके का होता नहीं, परमिशन आप दिखा रहे हो भाई, एक तरीके की आप ऑब्लिगेशन दिखा रहे हो, रिकमेंडेशन दिखा रहे हो कि हाँ ये काम कर सकते हो, हाँ करने लायक हो भाई, करना चाहो तो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। एक तरीके क्या बेटा दिखाता है, ऑब्लिगेशन दिखाता है, रिकमेंडेशन दिखाता है। ऑब्लिगेशन को बोले तो रिकमेंडेशन एक बेटर वर्ड है, ठीक है, जो तुमको ईजिली समझ में भी आएगा, ठीक है। सो आई होप इट वॉज क्लियर। एक बार इसमें एक सेंटेंस लिख लें, यू ऑट टू बी काइंडर, भाई तुम्हारा, मैं तुमसे भाई एक तरीके का तुम्हारा एक तुमसे एक तरीके की राय रिकमेंड कर रहे हैं तुम्हें, थोड़ा उसे काइंडली बिहेव करो, ठीक है। यू मस्ट, भाई तुम्हें करना पड़ेगा, और थोड़ा पोलाइट हो जाता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक राय दे रहा हूँ, मशवरा दे रहा हूँ, कर सकते हो काम। मशवरा देने में और मस्ट में एक नेसेसिटी में भाई तुम्हें काम करना पड़ेगा, अगर वो वाला काम होना है तो एक तरीके मस्ट चीज़ पॉसिबल, भाई बहुत अच्छी चीज़ है वो तो, मस्ट चीज़ है ना, तो भाई इतना ही सब फर्क होता है मस्ट और ऑथ में, ठीक है, और टू में। सो आई होप इतना क्लियर था, ठीक। सो मॉडल्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, बट ऑब्वियस मॉडल्स कभी भी ऐसे अलग से नहीं आता कि भैया मैं मॉडल्स हूँ हमें पढ़ लो तुम, नहीं, मॉडल्स कैसे आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ कैन और कुड, फिल इन द ब्लैंक्स मे और माइट, है ना, ऐसे ऐसे करके पॉसिबिलिटीज देते हैं और आपको दोनों में चूज करना होता है। तो भाई कैन कुड के बीच का डिफरेंस आना चाहिए, शैल शुड के बीच का डिफरेंस आना चाहिए, बहुत ही पतला पतला सा डिफरेंस, बहुत ही बॉर्डर लाइन से डिफरेंस होता है, बहुत ही थिन लाइन होती है, बट स्टिल डिफरेंस होता है, ठीक है। तो उसको ढंग से समझ लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तुम लोग अपना ख्याल रखो, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और बड़ों की इज्जत, छोटों से प्यार। मिलती हैं अक्सर मैम अगली वीडियो से मेरे यार। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय इंग्लिश, लव यू ऑल एज ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम।